नमस्कार। हिंदी डिक्टेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। रेडी हो जाइए 5 सेकंड में डिक्टेशन लिखने के लिए। एक महीना हुआ 8 नवंबर को मैंने चीन द्वारा आक्रमण के फलस्वरूप आपात की उद्घोषणा के बारे में एक संकल्प प्रस्तुत किया था। इसके पश्चात एक अन्य संकल्प प्रस्तुत किया गया था जिसमें बताया गया था कि चीन ने किस प्रकार भारत की मित्रता और सद्भावना का और पंचशील के सिद्धांतों का उल्लंघन किया है। सभा ने सर्वसम्मति से संकल्प पारित किया था जिसमें अपनी पवित्र भूमि से आक्रमणकारियों को खदेड़ देने के दृढ़ संकल्प की पुष्टि की गई थी। चाहे यह संघर्ष कितना ही लंबा और कड़ा हो, इस संकल्प पर काफी चर्चा हुई थी और इसमें बहुत से सदस्यों ने भाग लिया था। 14 नवंबर को यह संकल्प सर्वसम्मति से ही नहीं बल्कि असामान्य ढंग से पास किया गया था, जिसमें सदस्यों ने खड़े होकर आक्रमणकारियों को खदेड़ने का वचन लिया था। हम उस वचन पर दृढ़ हैं। पैरा, सारा संसार जानता है कि हम शांतिप्रिय हैं और हमने सदैव शांतिप्रिय तरीकों से काम करने का प्रयत्न किया है। स्वेच्छा से हम इन युद्ध सरीखे कामों में संलग्न नहीं हुए हैं। भारत माता की रक्षा प्रत्येक भारतीय का मुख्य कर्तव्य है। समाजवादी और विस्तारवादी चुनौती केवल हमें ही नहीं परंतु सारे विश्व को चुनौती है। यह अंतर्राष्ट्रीय कानून और परंपरा का खुलेआम उल्लंघन है। यदि आज हम इस आक्रमण को सहन कर चुप बैठे रहते हैं तो यह भय भारत को ही नहीं बल्कि एशिया के सब देशों को बना रहेगा। यह विश्व के लिए गलत शुरुआत होगी। अतः हम पूरी कोशिश कर पूरी योग्यता के साथ इस चुनौती का सामना कर अपनी जन्मभूमि की रक्षा करेंगे। पैरा, चीन की कार्रवाई विश्व चेतना का अपमान है। जिन देशों से हमें सहानुभूति परक समाचार मिले हैं उनसे यह स्पष्ट है। हमने चीन की सरकार अथवा चीन के प्रधानमंत्री के समक्ष कई बार इस बात को दोहराया है कि हमें इस विवाद को हल करने के लिए शांतिपूर्ण दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। आज कोलंबो सम्मेलन हो रहा है। इसमें भारत और चीन के मतभेद दूर करने के लिए दोनों पक्षों की मान्य सिफारिशों पर विचार किया जाएगा। हम उनकी मैत्रीपूर्ण भावना का स्वागत करते हैं। एक आक्रमणकारी और प्रसारवादी सत्ता से कोई समझौता नहीं हो सकता। आक्रमण के फलस्वरूप अधिकार की गई भूमि को दोनों पक्षों द्वारा इस विवाद को हल करने से पहले वाली स्थिति में लाना आवश्यक है। पैरा, पर्याप्त समय से हम तटस्थ नीति में विश्वास करते रहे हैं। मेरा विश्वास है कि यह नीति सही है। इस नीति से हमारा अभिप्राय है कि किसी सैनिक प्रयोजन के लिए किसी का साथ नहीं देना। मेरे विचार में यह नीति जारी रहनी चाहिए, किंतु हमें अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए हर संभव उपाय अपनाने चाहिए और इस पवित्र कार्य में सहायता के लिए इच्छुक सभी मित्र देशों से हमें सहायता स्वीकार कर लेनी चाहिए। पैरा, इस संकट के समय जिन
देशों ने हमारा साथ दिया है, हमारे प्रति सहानुभूति और समर्थन व्यक्त किया है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि वे देश इस विचारधारा से सहमत होंगे कि हमारे लिए तटस्थ नीति का परित्याग न करना उचित है। केवल एक ही ऐसा देश है जो तटस्थता की नीति का अनुमोदन नहीं करता है और वह देश चीन है। पैरा, इस विषय में हम अत्यंत गंभीर हैं, किंतु मैं बहुत संयत भाषा का प्रयोग कर रहा हूं क्योंकि इसके अंतर्गत विवाद बहुत गंभीर हैं और उन्हें आसानी से या फिर एक दूसरे की निंदा द्वारा हल नहीं किया जा सकता है। यह देश के भविष्य का प्रश्न है। इन विकराल समस्याओं का सामना करने के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। इस समस्या के कई पहलू हैं, यद्यपि हम इन समस्याओं के प्रति बहुत भावुकतापूर्ण ढंग से विचार करते हैं, किंतु हमें भावनाओं से प्रभावित होकर गलत काम नहीं करना चाहिए। हमें हर तरह से अपने आप को सशक्त बनाना है और देश में उचित वातावरण बनाना है। हम इसके लिए प्रयत्नशील हैं। पैरा, जब तक चीन की वर्तमान नीति और उसके सैनिक कारनामे जारी है, ये हमारी स्वतंत्रता और एकता के लिए चुनौती है। अतः हमें पूरी ताकत के साथ इस धमकी का मुकाबला करना है। यह बात पूर्ण उत्तरदायित्व और विश्वास के साथ कह रहा हूं कि अंत में विजय हमारी होगी, किंतु इसके लिए अथक प्रयत्न और असीमित त्याग की आवश्यकता है। 7 मिनट 3 सेकंड तक ये डिक्टेशन बोला गया है। उम्मीद है आपको डिक्टेशन अच्छी लगी हो, और यदि कोई सुझाव है तो कमेंट में जरूर मेंशन करिए। लिखने के बाद आप लोग पूरा ना पढ़ पाए तो कम से कम 50% 35% तक आसपास इतना पढ़ लें, ठीक। और यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें यदि आपने अभी तक नहीं किया है। दैट्स ऑल, थैंक्स अ लॉट।